Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing वीडियो आज हमारी कुछ ये है कि पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुका है, पूरा पाकिस्तान शॉक्ड हो चुका है कि पीएम मोदी की तरक्की को और उनके जितने वो स्टेप्स आगे ले रहे हैं और सुपर पावर बनने की तैयारियों के अंदर जो है फुल जान लगा कर जो है ना अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं मोदी जी। और अभी जो बाइडन ने जो है पहले वो गए रशिया यूक्रेन गए, ठीक है, वहाँ पर सुलह का पैगाम लेके गए, विच इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा स्टेप था ये उनका। और अभी जो है जो बाइडन ने दूसरी दफ़ा खुद पीएम मोदी को जो है वो इनवाइट किया है। यहाँ एक हमारे पीएम है जिनको कोई मिलना पसंद नहीं करता और वो जो है उनको खुद जो है वो लोग इनवाइट कर रहे हैं, यार प्लीज़ एक दफ़ा जो हमसे मिल लो। पीएम मोदी जी का जलवा है यार। और इस टाइम रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस वीडियो की सजेशन, एक पहले आईसीसी वाली वीडियो मैंने बनाई है उसकी सजेशन आ रही थी, अब ये बनाई है। हालांकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने अचानक 2-3 कमेंट पढ़े और उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, वहाँ पे भी जो है वो मुझे इस चीज़ की सजेशन आ रही थी कि इसके ऊपर बात करें। और आप लोगों को मैं अपना सेटअप दिखाती हूँ। आई हैव दिस मिनी सेल्फी रिंग लाइट, तो ये है मेरे पास और इसको मैंने इधर लटकाया हुआ है। तो इसके साथ मैं वीडियो बना, आप लोगों की भी ख्वाहिश थी विदाउट मेकअप आ जाए, तो अभी विदाउट मेकअप ही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा मेरी शक्ल की हालत को देखकर। तो बगैर टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा आप, बिकॉज ये वायरल टॉपिक है, तो अभी वायरल और प्रिवेलिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी, बिकॉज माई चैनल इज़ गेटिंग डाउन ड्यू टू स्ट्राइक, आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई, तो मुझे काफ़ी लोग कहते तुम अपने सब्सक्राइबर्स को मत बताओ कि स्ट्राइक आई हुई है। मैंने कहा यार क्यों ना बताऊँ, वो यार फैमिली, तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो बगैर टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक हम इधर लगा लेते हैं, तो चलिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हाँ, खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। They agreed to remain in touch, which is quite interesting. मतलब कहेंगे let's talk again soon कहा होगा बाइडन ने। So it is very interesting कि ये इतना छोटे से 2 readouts हैं, but it is a very interesting diplomatic. अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। और आपको पता है इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल है भाई। खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। जफ्फियां काम आ रही, गप्पे लगा रहे थे तो जप्पी मार रहे थे, तो उधर से कॉल आ गई होगी। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है और अपने पिच के ऊपर अपने पाकिस्तान के अंदर। हर और बांग्लादेश से शिकस्त ये भी नहीं कोई पाकिस्तान को न्यूजीलैंड मिल या रही ऑस्ट्रेलिया है। की टीम थी। मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो कुछ? यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान भी है। और खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मोदी जी का अमेरिका का यह कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि मोदी जी का अमेरिका में जो कार्यक्रम है उसको देख करके काफ़ी हैरान है। जहाँ पे मोदी जी अमेरिका के अंदर जो समिट हो रहा है अगले महीने यानी सितंबर में, जिसका नाम है समिट फॉर फ्यूचर, इसके अंदर मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया को अभी तक ये नहीं पता लगा पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट किया गया है या नहीं। उसी के साथ साथ मोदी जी का अमेरिका के अंदर ही एक विशाल इवेंट होने वाला है जिसके अंदर ऑलरेडी 24,000 भारतीयों ने शामिल होने के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और साथ ही साथ नोट करने वाली बात यह है कि इस इवेंट का नाम द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव नाम लग रहा है। और वैसे भी अब तक यह सिद्ध हो चुका है कि मोदी जी कहीं भी दूसरे देश में जाते हैं उस देश के लोगों के साथ, खासतौर से उस देश के अंदर जो भारतीय रहते हैं उनके और भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, रिश्ते हैं, उसमें और उभार ला देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। थैंक यू। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था
कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त। टाइटल रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये बहुत बड़ा टाइटल है, सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं। ये भी कोई भारत से सीखे उसकी डिप्लोमेसी से। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट, जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन्स के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाए ये कि ये एसईओ के लिए है सर, एसईओ के लिए इनविटेशन भी तो दिया है उन्होंने। नहीं, इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं हो? एसईओ का जवाब क्या वहां से आएगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से और जो उनका जहाज था एयरप्लेन, वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है और आपने यहाँ शादियाने बजाने शुरू कर दिए। जी देखे, मोदी साहब आ गए, मोदी साहब। फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी है तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल बॉर्डर लगता है। अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के बहाने कर देते हैं आप। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की
और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। ओके गाइस, तो वीडियो हम लोगों ने देख ली और इस वीडियो से यही पता चलता है कि सारी दुनिया के लिए जो है वो इंडिया मैटर करता है, पीएम मोदी जी मैटर करते हैं, बट पाकिस्तान मैटर किसी के लिए भी नहीं करता, ना पाकिस्तान के पीएम मैटर करते हैं। अभी ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के पीएम को वहाँ पे इनवाइट किया भी गया कि नहीं किया गया, कुछ पता नहीं, कख पता नहीं है। और एक बड़ी उनकी ये अचीवमेंट है कि उनको बार बार जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बुलाया जाता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर विजिट करते हैं, हमारे पीएम नहीं करते, ठीक है। उनको कोई बुलाता ही नहीं शायद, तो इसलिए उनका विजिट भी नहीं सामने आता। अब ओवरऑल भी देखे जाए तो पाकिस्तान जो है वो हर कहीं से शिकस्त खा रहा है। मैच देख ले, वहाँ पर जो है वो बांग्लादेश से रिसेंटली हार गए हैं 10 विकेटों से। मतलब कहने के बाद आप अपने होम ग्राउंड के अंदर ही जो है वो आप कुछ कर नहीं पाए, आपसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मोदी जी का ये विज़िट जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत सक्सेसफुल होगा इंडिया के लिए, जो है वो बहुत जिसे कहते हैं ना एक ग्रोथ लेकर आएगा। और मोदी जी को यार लोग खुद इनवाइट करें, हमारे पास आओ, हमसे बात करें, ठीक है। क्योंकि उस बंदे ने अपनी जो है ना एक इमेज इस तरह की क्रिएट कर ली है, वो अपनी कंट्री को जो है वो इस तरह से चला रहे हैं जैसे चलाने का हक होता है, वो अपने लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं जैसे फैसिलिटेट करने का हक होता है। और अभी मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो यूएस से, यूरोप, अमेरिका, इधर उधर से जो है वो सारी कंट्रीज़ से जितने भी स्टूडेंट्स थे या वर्कर्स थे वो दोबारा इंडिया आ रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पर उनको जो है अपने होम टाउन के अंदर वो सभी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं। तो वो कहते हैं वाई नॉट, हम तो आएंगे अपने होम टाउन में। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा पड़ोसी जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन दिल में एक छोटा सा गम होता है कि यार हम क्यों नहीं, वाई वी आर नॉट डेवलपिंग, हम जो है वो अंडर डेवलप ही रह जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, और गुड नाइट गाइस, बाय बाय।